नमस्कार दोस्तों, सीटेट की परीक्षा की बात करें यहाँ पर तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हर साल परीक्षा में आते ही आते हैं। उसी में से एक टॉपिक आपको दिखेगा ये देशांतर रेखा वाला, यानी कि बात करें इसमें से क्या होता है कि क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें एक टाइम दिया रहता है और उस टाइम से बोला जाएगा कि इसके पूरब जाने पर कितना होगा या इसके पश्चिम जाने पर कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पहले तो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखोगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। ग्रीनविच ग्रीनविच या उत्तर समय दोपहर 12 बजे का है, यानी कि ग्रीनविच पे अगर आप देख रहे हो टाइम कितना दिख रहा है 12 बजे का। देखो ऐसे प्रश्न जो आते हैं हर साल आता है, तो यानी कि एक टाइम तो आपका दिया रहेगा। ग्रीनविच की बात कर रहे हैं तो ग्रीनविच का समय दिया रहेगा। अब बोलेगा कि उस टाइम से पूर्वी देशांतर जाने पर या पश्चिमी देशांतर जाने पर इतने डिग्री टाइम कितना होगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, ग्रीनविच पे टाइम कितना हो रहा है 12 बज रहा दोपहर का, तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा। 45 डिग्री पूर्व की बात कर रहा है, यानी कि समझना इधर। देखो ये हो गई अपनी ग्रीनविच, यानी कि ये वाली बात करें, ये लाइन कौन सी है तो ये है आपका ग्रीनविच लाइन। ये बोलते हैं इसको 0 डिग्री। 0 डिग्री आपको पता है कि पूरी पृथ्वी में जो है 360 लाइनों को मान लिया गया है। काल्पनिक रेखाएं हैं, ऐसा कोई लाइनें है नहीं, इनको मान लिया गया है। तो ये 0 डिग्री, ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करके से यहाँ पर जाओगे पूरे पृथ्वी में 360। और 1 डिग्री के बीच की बात करें यहाँ पर तो इसकी जो दूरी होती है करीब 111 किलोमीटर मानी जाती है, 111 किलोमीटर। उसके बाद इसका जो टाइम होता है, यानी कि पृथ्वी घूम भी रही है तो 1 डिग्री घूमने कितना समय लग रहा है, 4 मिनट का समय। तो इसी हिसाब से अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसके पूरब की तरफ जाएंगे अगर, ये इधर क्या हो गया पूरब हो गया, और इधर क्या हो जाएगा पश्चिम। इसी लाइन से अगर इधर पश्चिम की तरफ जाएंगे, पूरब जाएं या पश्चिम जाएं, भाई आपको एक एक डिग्री तो पार करने पड़ेगा ना। मतलब जब पृथ्वी घूमेगी ये तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री से घूमेगी इस तरह से। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगता है, 4 मिनट का समय। मान लो कि 0 डिग्री पर कोई समय दिया है, जैसे कि ये क्वेश्चन था आपका यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन 12 बज रहा कहाँ पे 0 डिग्री पर। देखो जब ग्रीनविच लिख देगा ना तो इसका मतलब वो 0 डिग्री ही की बात कर रहा है। ग्रीनविच का मतलब क्या है 0 डिग्री। कितना बज रहा है 12, समझ रहे हैं इधर। यानी कि यहाँ पर क्या है, इस लाइन पर कितना बज रहा है 12, इस लाइन पर बज रहा है 12। अब अगर हम 12 की बात करें तो पूरब की तरफ जाएंगे। अगर 1 डिग्री घूमे तो इसका मतलब 4 मिनट, और फिर 2 डिग्री घूमेगा तो 8 मिनट, 3 डिग्री घूमेगा तो 12 मिनट। इस तरह से आपको समय लगेगा। एक चीज़ याद रखना यहाँ पर यह है कि इधर की तरफ बढ़ेंगे तो प्लस करना है, ठीक है, और इधर की तरफ आएंगे तो क्या करना है, माइनस करना है। इतना सा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लो। अगर ग्रीनविच की बात करें तो ग्रीनविच से अगर पूरब की तरफ जा रहे हैं तो प्लस, पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा माइनस। अब देखो प्रश्न यहाँ पर तो 45 डिग्री पूरब देशांतर पर क्या समय होगा। 45 डिग्री पूरब देशांतर पर, यानी कि हम पूरब की तरफ जा रहे हैं और 1 डिग्री अगर जाते तो हम क्या करते 4 मिनट जोड़ देते उसमें। 2 डिग्री जाते तो 8 मिनट जोड़ते, 3 डिग्री जाते तो 12 मिनट जोड़ते। हम कितना डिग्री गए, हम जा रहे हैं यहाँ पर 45 डिग्री। ये 45, इसका मतलब क्या हुआ, हमको 1 डिग्री में 4 मिनट तो 45 डिग्री में कितना हो जाएगा 45 × 4 कितना निकलेगा, ये निकल गया 180। तो कोई जो भी निकल के आएगा वो हमेशा मिनट में ही आएगा। 180 मिनट आ गए। हमको पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, 2 घंटे में कितने होते हैं 120, और 3 में कितने होते हैं 180, यानी कि 3 घंटे में 180 मिनट होते हैं। यानी कि टाइम हो रहा था 12 बज रहा था कहाँ पे, ग्रीनविच पे। हम लोग क्या किए 45 डिग्री आगे बढ़ गए। 45 डिग्री की आगे जब बात किया यहाँ पर तो इसका मतलब 180 मिनट बढ़ गया आगे, कितना 180 मिनट। इसका मतलब कितना 3 घंटे। तो यानी कि 12 बज रहा था, उसमें हम क्या करेंगे 3 घंटे को हम जोड़ देंगे। तो 12 में और 3 जोड़ दो कितना आएगा 12 3, मतलब बच जाएगा यहाँ पर 3। लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर 3 क्या होगा, ये पीएम होगा, क्योंकि हम लोग उधर तरफ जा रहे हैं और दोपहर के 12 बज रहा है। जब हम चीज़ जोड़ेंगे उसमें तो यानी कि क्या होगा, 12 के बाद 1 बजेगा 2 बजेगा 3 बजेगा। जब आगे बढ़ेंगे तो दोपहर होने लगेगी। अगर पीछे आते, अगर यही बात मान लो यही सेम क्वेश्चन होता है यहाँ पर, सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूरब न लिख के क्या लिखा होता है पश्चिम, यहाँ पे लिखा होता पश्चिम। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 45 डिग्री ही दिया होता तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये माइनस, यानी कि पीछे की तरफ आ रहे होते हैं, पश्चिम दिया है ना, तो फिर क्या करते हैं यहाँ पर 45 × 4 करते हैं। देखो 4 का गुणा तो हर केस में करना है, कोई क्वेश्चन आएगा करना है। तो 45 × 4 करते 180 आता, 3 क्या करते माइनस करते। तो 12 बज रहा था, 1 घंटा माइनस करो 11 बज जाता, और 1 घंटा करो 10 बज जाता, 1 घंटा और करो, यानी कि हो जाता 3 घंटे माइनस करते 12 में तो 9 निकल के आता है। यानी कि 9 कैसा 9 होता है, ये AM सुबह का 9 होता, क्योंकि दोपहर का 12 बज रहा था। अगर पीछे आते तो 9 सुबह का होता, आगे बढ़ गए तो 3 क्या हो गया शाम का हो गया। ये तो बात हो गई, हम लोगों ने ग्रीनविच की बात कर ली। अब देखो क्या है क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि यहीं से आएगा, क्वेश्चन किसी देश से भी आ सकता है।
अगर हम बात करें भारत की बात करें तो भारत में क्या है समझना है इधर। भारत की बात करें यहाँ पर तो जो भारत का मैप देखोगे यहाँ पर ये, तो यहाँ से क्या होता है एक लाइन जा रही है भारत से भी, एक लाइन यहाँ से जा रही है। तो ये लाइन कौन सी है 82.5 डिग्री की है, 82.5। अगर हम बात करें अभी भारत में जो टाइम हो रहा होगा वो हम लोग इसी लाइन से ही मान रहे हैं कि 82.5 पे इतना टाइम हो रहा है। अगर अभी हम भारत की बात कर लें, अगर इधर की तरफ बढ़ेंगे यानी कि पूरब की तरफ, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर 1 डिग्री बढ़ेंगे आगे तो इसका मतलब क्या प्लस करेंगे, प्लस। अगर इधर की तरफ जाएं, भारत में ही बात कर रहे हैं, भारत की ही, वो तो 0 डिग्री की बात थी, हम भारत की ही बात करें तो भारत में अगर 82.5 से अगर हम आगे बढ़ रहे हो यानी कि 83.5, अब मान लो क्वेश्चन आ गया कि भारत का जो टाइम है वो इतना दिया है, मान लो कोई भारत का समय है। अब देखो भारत की जब बात करेगा तो हो सकता है कि जब केवल भारत ही लिख देगा, वहाँ पे 82.5 नहीं लिखेगा, ये अंडरस्टूड होता है, यानी कि आपको मानना पड़ेगा, मतलब दिमाग में रखना पड़ेगा कि भारत का जो टाइम है 82.5 से निकलता है। तो बोल दिया गया कि भारत का जो टाइम है इतना हो रहा है, मान लो टाइम हो रहा है यहाँ पर भारत का अभी बज रहा है यहाँ पर 10, वो 10 कब का है, सुबह का AM। ये अब बोला गया है कि 83.5 डिग्री पे, 83.5 डिग्री पे कितना समय हो रहा होगा, 83.5 पे। तो इसका मतलब क्या है 82.5 से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, 83.5 की बात कर रहा है ना, तो यानी कि हम आगे गए। अगर आगे गए हैं कितना 1 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ 4 मिनट का समय क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 10:04 हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करेगा 83.5 की बात करें तो 10:04, और यही बात कर दे क्या कि 81.5 पे टाइम क्या हो रहा होगा, तो 81.5 का मतलब क्या हुआ, 81.5 का मतलब हो गया 4 मिनट घटाना पड़ेगा हमको 10 वाले में, तो कितना आएगा निकल के यहाँ पर, तो यानी कि ये 10 बज रहा है तो 9 बज के करीब में आ जाएगा 56 मिनट, 9:56 निकल के आ जाएगा। इधर पीछे आएंगे तो 9:56। अगर आगे बढ़ेंगे 1 डिग्री, यानी कि अगर बात करते हैं यहाँ पर 83.5 की, ये तो कितना आता 10:04। ये कहने का मतलब ये हुआ ये भारत का समय दे, देखो भारत का होगा तो आपको 82.5 पता रहेगा। मान लो किसी भी देश का दे सकता है, बोल दे कि भाई अफ्रीका में कोई कंट्री है या कोई ईरान की कंट्री है या पाकिस्तान है या चाइना है, कुछ भी बोल देगा वो, कहीं का कोई समय देगा, उस समय का जो भी बोलेगा वो, अगर उसकी पूरब की बात करेगा तो हमको क्या करना है पूरब का प्लस कर देना है, उतने जितने डिग्री की बात करेगा उस डिग्री में 4 का गुणा लगा दो और जितना भी आएगा टाइम में प्लस कर दो। या पश्चिम की बात करेगा तो जितना भी डिग्री दिया रहेगा उसमें 4 का गुणा और उसी को माइनस कर देना है टाइम में, जो मेन टाइम दिया रहेगा। मतलब क्वेश्चन आप पूरे विश्व की बात करें, भारत की बात करें, किसी भी देश की बात करें, कहीं की बात करेगा, हमको ध्यान रखना है आपका प्लस माइनस किस में करना है, पूरब की तरफ जाने पे प्लस और पश्चिम की तरफ जाने पे माइनस। तो इस तरह से क्या हो गया, ये टॉपिक जो है पूरा क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आपका जरूर दिखेगा। और क्वेश्चन जितनी बातें मैंने बता डाली हैं इसी के अंदर से ही कोई ना कोई बात यहाँ पे आएगी। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी तो मतलब क्वेश्चन फंसने वाला किसी प्रकार से रहेगा नहीं। अगर सेशन अच्छा लगा हो, चीज़ समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।